कैसे आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MES क्लासेस पर। तो देखिए MTS SSC MTS इंग्लिश से हमने पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर थे उससे हमने कुछ प्रश्न लिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए इसमें प्रश्न को अच्छी तरह पहले समझिए और उसके बाद तब उसका आंसर देना चाहिए इंग्लिश में। तो देखिए क्या है पहला प्रश्न, दी फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट। देखिए इसमें जो आता है ग्रामर ही ज़्यादा आता है और फिर कहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक होता है, फिर एंटोनिम्स सिनोनिम्स, तो इन सब चीज़ों को आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। और इसका ध्यान वास्तव में तब होता है जब किसी चीज़ का अर्थ निकालते हैं, तब होता है कि मिस्टेक कहाँ से हो रहा है, या लिखते हैं तब पता चलता है स्पेलिंग में त्रुटि कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है। जनरली वैसे देखने पर नहीं पता चलता है। तो देखिए बहुत सावधानी से इन चीज़ों को देखिए। दी फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट। अब ये तो पढ़ते समय हमें याद ही होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या होगा या इस किस टेंस में है। इतनी सावधानी से पढ़िए क्योंकि जो कॉमन एरर जो होता है, सामान्य त्रुटि होता है, वही सही करने के लिए दे देता है। तो जब आप उसको सावधानी से पढ़ेंगे, उसका अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे, तब समझ में आएगा कि हाँ समस्या कहाँ से है। तो उन्हीं बारीकियों को जो है देखना है। तो देखिए द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्य, हैज बीन स्प्लिट, तोड़ा गया है, इनटू 4 सेगमेंट्स, 4 भागों में, 4 खंडों में। इसका अर्थ यही हुआ। और पैसिव वॉइस में ये पैसिव वॉइस में है और ये किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में है। यही सेंटेंस दे सकता है, एक जगह मिस्टेक कर देगा, कहेगा इसको सही करिए, इसका सही क्या है। तो इसीलिए इसका हम अर्थ भी बताते चल रहे हैं कि वहाँ भी आप देखिए। तो द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। निम्नलिखित वाक्य 4 भागों में विभाजित किया गया, तोड़ा गया है 4 खंडों में। आइडेंटिफाई द सेगमेंट। आइडेंटिफाई मीन्स पहचान करिए। इंपरेटिव सेंटेंस है ये। आइडेंटिफाई द सेगमेंट, उस खंड की पहचान करिए, दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर, जो शामिल करता है या अपने आप में रखता है क्या, एक व्याकरण संबंधी त्रुटि। आइडेंटिफाई द सेगमेंट, उस खंड का पहचान करिए जिसमें व्याकरण संबंधी त्रुटि है। तो देखिए सेंटेंस ये है और इसमें कहीं त्रुटि है। कैसी त्रुटि है, ग्रामेटिकल एरर है, व्याकरण संबंधी त्रुटि है, उसको सही करना है। मोस्ट ऑफ दी, देखिए ये सेंटेंस है, मोस्ट ऑफ दी फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया आर इन दी हिमालयन रीजन। पूरा सेंटेंस ये है। और सेंटेंस को क्या किया गया, स्प्लिट किया गया, तोड़ा गया है कितने सेगमेंट में, 4 सेगमेंट में। पहला सेगमेंट इतना है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा वो है। अब किस सेगमेंट में, हमें वही पहचान करना है कि किस खंड में गलती है, किस भाग में गलती है। तो देखिए मोस्ट ऑफ दी मीन्स होता अधिकांश। फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर ताजे पानी का झील, इन इंडिया भारत में, आर है इन दी हिमालयन रीजन, हिमालय के क्षेत्र में। तो देखिए मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, भारत के अधिकांश ताजे पानी की झीलों में से, कहाँ है वो झीलें, आर इन द हिमालयन रीजन, वो हिमालय के क्षेत्र में है, हिमालय के क्षेत्र में है। अब यहाँ दिया है कि किसमें त्रुटि है। तो देखिए मोस्ट ऑफ दी फ्रेश वाटर लेक, यहाँ से मिस्टेक है। मोस्ट ऑफ दी फ्रेश वाटर लेक, मोस्ट मीन्स क्या होता है, अधिकांश। ऑफ दी फ्रेश वाटर लेक्स, ताजे पानी की झीलों में से अधिकांश। भारत में या भारत के ताजे पानी की झीलों में से अधिकांश हिमालय के क्षेत्र में हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि भारत में ताजे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय के क्षेत्र में हैं। तो यहाँ जो है ये प्लूरल होना चाहिए।
यहाँ ये क्या होना चाहिए, प्लूरल, तब सही होगा। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स, मतलब ताजे पानी की झीलों में से अधिकांश, ये प्लूरल होना चाहिए लेक्स। यहीं से मिस्टेक है और कहीं मिस्टेक नहीं है। यहाँ देखिए लगा भी है, मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स इन इंडिया आर इन द हिमालयन रीजन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेक्स। तो इस पार्ट में त्रुटि है, दूसरे सेगमेंट में एरर है, तो दूसरा सेगमेंट ही ऑप्शन होगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये सही होगा, यह मिस्टेक है। तो इस प्रकार से देखिए, बहुत ध्यान से देखने पर, या इस प्रकार के सेंटेंस जहाँ मोस्ट होता है उसके बाद जो भी होता है नाउन वो प्लूरल में होता है। अब सही है ये, यहाँ गलती इसको मिला, तो इसका मतलब इसका आंसर ये होगा, इस सेगमेंट में गलती था। अब देखिए इसी प्रकार अगला प्रश्न क्या है, ये दूसरा प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। सेलेक्ट चुनिए द मोस्ट एप्रोप्रिएट, सबसे उचित, मीनिंग, अर्थ, ऑफ द गिवन इडियम, दिए गए मुहावरे का सबसे उपयुक्त या सबसे उचित अर्थ चुनिए। तो इडियम क्या है, मुहावरा क्या है, ड्रा द लाइन, मुहावरा है ड्रा द लाइन। देखिए ये मुहावरा है, इडियम है ड्रा द लाइन। तो वैसे शाब्दिक अर्थ इसका क्या होगा, ड्रा द लाइन, रेखा खींचिए, रेखा खींचिए, लकीर खींचिए। लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, देखिए 4 विकल्प दिया है। तो इस 4 विकल्प में पहला है टू मूव ऑन फ्रॉम ए पास्ट रिलेशनशिप। मूव ऑन, मूव मीन्स होता है गत करना, मूव ऑन फ्रॉम ए पास्ट रिलेशनशिप, मतलब पिछले या पुराने या पिछले रिश्ते से अलग हो जाना। और दूसरे का अर्थ है टू गिव ए सेकेंड चांस, टू गिव ए सेकेंड चांस, मतलब दूसरा मौका देना। और तीसरा है टू एक्सेप्ट समवन्स आइडिया, तीसरा है किसी के विचार को स्वीकार करना। और चौथा है टू सेट ए लिमिट, चौथा ऑप्शन है टू सेट ए लिमिट। टू सेट ए लिमिट मतलब एक सीमा निर्धारित कर देना ऑन समथिंग, किसी चीज़ पर या किसी चीज़ की कोई सीमा निर्धारित कर देना। ये जो है ड्रा द लाइन का चौथा ऑप्शन देखिए, टू सेट ए लिमिट ऑन समथिंग। टू सेट ए लिमिट, सीमा निर्धारित कर देना ऑन समथिंग, किसी चीज़ पर या किसी चीज़ की। तो लकीर खींच देने का मतलब सबसे सुटेबल यही होगा, टू सेट ए लिमिट ऑन समथिंग, किसी चीज़ की कोई सीमा निर्धारित कर देना। लकीर खींचने का मतलब किसी चीज़ की कोई सीमा निर्धारित कर देना। तो सबसे जो है अप्रोप्रिएट मीनिंग जो है इस ड्रा द लाइन का चौथा ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट देखिए, डियर, देखिए प्रश्न है, सेलेक्ट द ऑप्शन, उस विकल्प का चयन कीजिए या उस विकल्प को चुनिए, दैट विल इम्प्रूव, जो सुधार कर देगा, द अंडरलाइंड पार्ट, अधोरेखांकित भाग को, ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के। उस विकल्प का चुनाव कीजिए जो वाक्य के अधोरेखांकित भाग में सुधार कर देगा। अधोरेखांकित भाग वाक्य का ये है। इन केस मीन्स होता है यदि या अगर। इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, अगर किसी सुधार की जरूरत नहीं है, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। तो क्या ऑप्शन चुनना है, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, किसी सुधार की जरूरत नहीं है। तो देखिए एक सेंटेंस दिया है, ही स्टूड अप फ्रॉम देयर चेयर टू सिग्नल द एंड ऑफ द मीटिंग। ही स्टूड, वह खड़ा हो गया, अप फ्रॉम देयर चेयर, कुर्सी से, टू सिग्नल, संकेत देने के लिए, द एंड ऑफ द मीटिंग,
मीटिंग के समाप्ति का या मीटिंग के अंत का या मीटिंग के समाप्ति का संकेत देने के लिए वह कुर्सी से खड़ा हो गया। देखिए ध्यान से, यहाँ गलती क्या है, यहाँ पॉजिटिव केस में गलती है। यहाँ डियर, ही स्टूड अप, वह खड़ा हो गया फ्रॉम हिज चेयर। यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ ये गलत है, यहाँ हिज होना चाहिए, क्योंकि ही के साथ पॉजिटिव केस क्या होता है, हिज होता है। तो ही स्टूड अप फ्रॉम हिज चेयर, वह अपने कुर्सी से खड़ा हो गया। टू सिग्नल, यह संकेत देने के लिए, किसका संकेत देने के लिए, द एंड ऑफ द मीटिंग, मीटिंग के या सभा के समाप्ति का संकेत देने के लिए वह अपने कुर्सी से खड़ा हो गया। तो यहाँ ये मिस्टेक था, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, अप फ्रॉम हिज, ये दूसरा ऑप्शन ये सही है, अप फ्रॉम हिज, यहाँ हिज होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेलेक्ट द ऑप्शन, उस विकल्प का चुनाव करिए, दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जो वाक्य के अधोरेखांकित भाग में सुधार कर दे। ऐसे विकल्प का चुनाव कीजिए। इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, अगर किसी सुधार की ज़रूरत नहीं है, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, तो नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन को चुनिए, कि मतलब किसी सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ अधोरेखांकित भाग वाक्य का ये है, ग्रोन इन व्हिच, अधोरेखांकित भाग में ही गलती है। तो आई नोटिस्ड, देखिए पहले इसका अर्थ निकालिए, अगर इसका अर्थ पूरा हो रहा है तो सही है, नहीं तो यहीं से कहीं से गलती है, इसी में उसी में सुधार कर देना है। आई नोटिस्ड, नोटिस मीन्स होता है ध्यान से देखना। आई नोटिस्ड, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आई नोटिस्ड सम स्ट्रॉबेरीज, मैंने कुछ झरबेर को देखा। ग्रोन इन व्हिच, ग्रोन इन व्हिच, ग्रोन माने उगा हुआ, इन व्हिच माने जिसमें कि, ऑफ द गार्डन, बगीचे के। तो ग्रोन इन व्हिच का सही अर्थ नहीं निकल रहा। मैंने कुछ झरबेर को देखा, इसमें जो है अगर ग्रोज अपॉन वन ऑफ, ये भी सही नहीं है, प्रेजेंट टेंस में है, गलती तो वहाँ है क्योंकि अर्थ निकल नहीं रहा सही से। और ग्रोइंग इन व्हिच ऑफ, तो ग्रोइंग सही, लेकिन इन व्हिच ऑफ ये गलत है, इन व्हिच ऑफ द गार्डन, तो इन व्हिच ये गलत है। तो यहाँ होना चाहिए आई नोटिस्ड सम स्ट्रॉबेरीज, मैंने कुछ झरबेर को देखा। ग्रोइंग इन वन ऑफ द गार्डन, ग्रोइंग माने उगते हुए, इन वन ऑफ द गार्डन, एक बगीचे में। मैंने एक बगीचे में झरबेर के पेड़ को उगते हुए, झरबेर के पेड़ों को उगते हुए देखा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रोइंग इन वन ऑफ द गार्डन, ग्रोइंग माने उगते हुए, क्या देखा, आई नोटिस्ड मैंने देखा, सम स्ट्रॉबेरीज कुछ झरबेर के पेड़ों को, ग्रोइंग उगते हुए, इन वन ऑफ द गार्डन एक बगीचे में, एक बगीचे में मैंने झरबेर के पेड़ों को उगते हुए देखा। तो इस अर्थ को पूरा करेगा ये ऑप्शन, ये सेकंड वाला यहाँ अगर रख दिया जाए तो ये सही हो जाएगा। तो ये सही है। अब अगला प्रश्न देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन विकल्प का चुनाव कीजिए दैट कैन बी यूज्ड, उस विकल्प का चुनाव कीजिए जिसे प्रयोग किया जा सकता है एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट मतलब होता है कई शब्दों के स्थान पर एक शब्द का चुनाव। तो क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड, उस विकल्प का चुनाव कीजिए जिसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, दिए गए शब्द समूहों के लिए। मतलब दिए गए शब्द समूहों के लिए उस विकल्प का चुनाव कीजिए कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के रूप में जिस एक शब्द को चुना जा सके। मतलब इस पूरे वाक्य के स्थान पर एक शब्द इसमें से बताइए जिसको चुना जा सके, अर्थ पूरा हो जाए। इसको कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन।
मतलब कई शब्द समूहों या ग्रुप ऑफ दी वर्ड्स के स्थान पर एक वर्ड रख देने पर भी उसका अर्थ अगर पूरा हो जाता है तो उसको कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूटेड वर्ड। तो यही करना है। तो क्या है, पहले इसका अर्थ देखते हैं और फिर 4 शब्द दिया है। इस पूरे वाक्य के जगह पर, पूरे शब्द समूह के जगह पर कौन सा एक शब्द रखा जा सकता है? तो डेलिबरेटली एंड मालिशियसली। डेलिबरेटली माने होता है जानबूझकर, एंड मालिशियसली मीन्स होता है दुर्भावनापूर्ण रूप से, मतलब गलत फीलिंग से। जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण रूप से सेट समथिंग ऑन फायर। सेट ऑन फायर माने आग लगा देना। सेट समथिंग, और समथिंग का मतलब यहाँ है क्या? बिल्डिंग। यूजुअली सामान्य रूप से मकान वकान में, यहाँ सेट समथिंग वहाँ दिया है ब्रैकेट में बिल्डिंग। यूजुअली आमतौर पर जैसे घर या बिल्डिंग, इमारत, ये सब में क्या करना? जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण रूप से आग लगा देना, इन सब में। तो उसको क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ 4 शब्द दिया है। एपेक्स दिया है। एपेक्स माने होता है शीर्ष बिंदु। तो यहाँ शीर्ष बिंदु से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रहने के स्थान पर या घरों में जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण रूप से आग लगा देना, तो इसका कोई मतलब नहीं है उससे। दूसरा एग्रेरियन, कृषि संबंधी। तो कृषि संबंधी इसमें भी कुछ मतलब नहीं है, ये भी नहीं सही है। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। एम्बुश मीन्स होता है घात लगाना। तो घात लगाना नहीं, यहाँ तो कार्य किया जा रहा है आग लगाने का, घात लगाना भी नहीं सही है। अब यह है एरसन। एरसन मीन्स होता है आगजनी। इसका मतलब होता है आगजनी, इसी को कहते हैं आगजनी। घर फूंक देना, आग लगा देना, कई लोगों के आवास में पूरा बिल्डिंग में आग लगा देना, उसी को क्या कहते हैं? आगजनी। तो ये ऑप्शन सही है, आगजनी ऑप्शन इसका सही है। देखिए यहाँ जो थोड़ा सा शोरगुल भी है, 2-3 दिन से शोरगुल था, सरस्वती पूजा था, यहाँ जो है काफ़ी भीड़ भाड़ रहता है। धार्मिक स्थल है बगल में। अभी देखिए गायत्री महायज्ञ चल रहा है, उसके बाद विष्णु महायज्ञ की तैयारी चल रहा है, तो उसमें भी कभी जब बहुत शोरगुल हो जाता है तो थोड़ा समस्या होती है। लेकिन फिर भी उस समस्या से हम आपको क्या लेना देना है, हम लोग अपना काम करेंगे। थोड़ा आवाज़ जो है आ सकता है बाहर का। तो देखिए हमने 5 प्रश्न इसको बताया, अच्छी तरह से समझाया। और ये वीडियो पसंद आया हो तो जो है लाइक कीजिए, और जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया उस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार की और वीडियोज़ आप तक पहुंच सके, और जो है हम भी जो है प्रेरित हों इस चीज़ से कि हाँ हमारा पढ़ाना जो है सार्थक हो रहा है, लोग इसका लाभ ले रहे हैं। तो अब इसी के साथ आज समाप्त करते हैं। धन्यवाद।